नमस्कार, स्वागत है आपका एक और महत्वपूर्ण क्लास में। तो कैसे हैं? मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे। यदि आप हमारे चैनल विद्यापीठ को पहली बार देख रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें। यदि आपने सब्सक्राइब किया है तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज एक और महत्वपूर्ण हिंदी साहित्य के आदिकाल से संबंधित प्रश्नोत्तरी वाली क्लास। पहला सवाल कह रहा है कि रासो शब्द की व्युत्पत्ति के संबंध में कौन सा मिलान सही है? रामचंद्र शुक्ल रसायन, हजारी प्रसाद द्विवेदी राशक, गारसा दत्तासी राजसूई, काशी प्रसाद जायसवाल रहस्य। अब आपको नीचे के लिए कूट में से बताना है। कूट ए कह रहा है कि केवल पहला और दूसरा सही है, बी कह रहा है कि दूसरा और तीसरा सही है, सी कह रहा है कि पहला दूसरा तीसरा और चौथा सभी सही है, और डी कह रहा है कि कोई भी सही नहीं है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका जो अ, सही उत्तर होगा वो आपका विकल्प सी जो है वो क्या होगा, वो सही हो जाएगा। शुक्ल जी ने बीसल देवरासु की पंक्ति नाल रसायन अंतर्भयी के आधार पर रसायन शब्द को माना है। द्विवेदी जी इसे रासक के रूप में मानते हैं। गारसा दत्तासी राजसूई और काशी प्रसाद जायसवाल रहस्य के रूप में इसे मानते हैं। तो सी विकल्प सही होगा। दूसरे सवाल पर आते हैं। करें कि चंद बरदाई को हिंदी का प्रथम कवि और उनके ग्रंथ पृथ्वीराज आशु को हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसने माना है? रामचंद्र शुक्ल, मिश्र बंधु, कर्नल टांड और डॉक्टर बुलर। तो सही उत्तर क्या होगा? देखिए, शुक्ल जी ने चंद बरदाई की काव्य कला और ग्रंथ की विशालता को देखते हुए उन्हें यह गौरव प्रदान किया। तो उत्तर विकल्प ए जो है इसका सही होगा। तीसरे सवाल पर आते हैं। कर पृथ्वीराज आशु की प्रमुखता को लेकर के मतों का सही युग्म कौन सा सही है? प्रमाणिक मिश्र बंधु कर्नल टाट, अर्ध प्रमाणिक हजार प्रसाद द्विवेदी मुनिजन विजय, और प्रमाणिक रामचंद्र शुक्ल और डॉक्टर बुलर। आपको नीचे दे कूट में से बताना है कि कौन सा कूट सही है। केवल पहला, बी करे केवल तीसरा, सी करे कि पहला दूसरा तीसरा सभी सही है, और डी करे केवल दूसरा सही है। तो सही विकल्प क्या है ये आपको बताना है। तो सही विकल्प इसका सी हो जाएगा। प्रमाणिक मिश्र बंधु कर्नल टाड मानते हैं, अर्ध प्रमाणिक हजारी प्रसाद द्विवेदी मुनिजन विजय, और अप्रमाणिक रामचंद्र शुक्ल और डॉक्टर बुलर जो है इसे मानते हैं। सवाल नंबर चौथे पर आते हैं। बीशल देव रासो के संबंध में कौन सा तथ्य असत्य है? इसके रचयिता नरपतिनाल है। यह एक वीर गाथात्मक प्रबंध काव्य है। इसमें अजमेर के राजा बीशल देव और राजमती के विरह का वर्णन है। हिंदी में सर्वप्रथम 12 मासा का वर्णन इसी से मिलता है। तो बीशल देव रासो के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है ये बताना है। तो यह एक वीर गाथात्मक प्रबंध काव्य है, ये इसके संदर्भ में असत्य है। बीशल देव प्रबंध काव्य नहीं बल्कि एक मुक्तक गेय काव्य है। सवाल नंबर 5 पर आते हैं। आला खंड का प्रकाशन 1865 में किसने कराया था? ये आपको बताना है। चार्ल्स एलियट, जॉर्ज ग्रियर्सन, कर्नल टाड और विलियम कुक। तो किसने कराया था ये बताना है। तो चार्ल्स एलियट ने कराया था। ये विकल्प इसका जो है वो सही हो जाएगा। ये तत्कालीन जो है फर्रुखाबाद के उस समय कलेक्टर रहे थे। सवाल नंबर 6 पर आते हैं। पृथ्वीराज रासो में प्रयुक्त समय और छंदों की संख्या कितनी है? 69 समय 68 प्रकार के छंद, 50 समय 100 प्रकार के छंद, 84 समय 50 प्रकार के छंद, 12 समय 12 प्रकार के छंद। तो समय और छंदों की संख्या कितनी है? तो 69 समय और 68 प्रकार के छंद, ये विकल्प सही हो जाएगा। 7 नंबर सवाल पर आते हैं। छप्पे छंद का राजा शिव सिंह सेंगर ने किसे कहा है? ये बताना है। चंद्रबरदाई, जगनिक, दलपत विजय, नरपतनाल। तो किसको कहा है ये बताना है। तो उन्होंने चंद्रबरदाई को कहा है। ये विकल्प सही हो जाएगा। सवाल नंबर 8 पर आते हैं। करेक्ट डिंगल और पिंगल भाषाओं के अंतर को स्पष्ट कीजिए। ये करेक्ट डिंगल बराबर अभ्रंश प्लस राजस्थानी, पिंगल बराबर अभ्रंश प्लस ब्रजभाषा। बी करेक्ट डिंगल बराबर संस्कृत, डिंगल संस्कृत और राजस्थानी, पिंगल अभ्रंश और खड़ी बोली। डिंगल कोमल, पिंगल कठोर। डिंगल का प्रयोग केवल जैनियों ने किया है। तो अंतर क्या है ये आपको जो है इसमें बताना है। तो देखिए, डिंगल का प्रयोग वीर रस के लिए होता है क्योंकि वह सुनने में कर्कश और ओजपूर्ण है। पिंगल का प्रयोग श्रृंगार और कोमल भाव के लिए जो है वो किया जाता है। विकल्प ए उत्तर सही होगा। सवाल नंबर 9 पर आते हैं। परमाल रासों के गायन के संबंध में कौन सी ऋतु प्रसिद्ध है? बसंत ऋतु, वर्षा ऋतु, शरद ऋतु या ग्रीष्म ऋतु। तो देखिए, परमाल रासु अर्थात जिसे आलाखंड कहते हैं, इसका समय वर्षा ऋतु होता है। ये वर्षा ऋतु के समय जो है वो गाया जाता है, और उत्तर प्रदेश में बैसवाड़ा और बुंदेलखंड क्षेत्र में जो है इसे गाया जाता है, और इसे आला कहते हैं। सवाल नंबर 20 पर आते हैं। बीसल देवरासु की नायिका राजमती कहाँ की राजकुमारी थी? मालवा के राजा भोज की पुत्री, दिल्ली के अनंगपाल की पुत्री, कन्नौज के जयचंद की पुत्री, और मेवाड़ की राजकुमारी।
तो राजमती कहाँ की राजकुमारी थी? तो ये जो थी वो मालवा के राजा भोज की पुत्री थी। ए विकल्प उत्तर सही होगा। 11 नंबर सवाल पर आते हैं कि पृथ्वीराज रासो का कौन सा भाग है जिसे चंद्रबरदाई के पुत्र जलहर ने पूर्ण किया? रेवा तट समय, रासो का पिछला भाग, उत्तरार्ध, कैमासबत या पद्मावती समय। तो जलहर ने जो है वो किसे पूरा किया आपको बताना है। तो इन्होंने जो है रासो का पिछला भाग जो था उसे पूर्ण जो है वो किया है। सवाल नंबर 12 पर आते हैं, खुमार रासो के रचयिता कौन है? ये बताना है। दलपत विजय, श्रीधर नल्ल सिंह या भट्ट केदार। तो खुमार रासो जो 9वीं शताब्दी की रचना है, इसके रचनाकार दलपत विजय हैं। ये विकल्प उत्तर सही होगा। सवाल नंबर 13 पर आते हैं, करे 12 बरिस लय कुकुर जीवय अरु 13 लो जीव सियार, बरिस 18 छत्री जीवय आगे जीवन को धिक्कार। ये पंक्ति जो है वो किस ग्रंथ की है आपको बताना है। पृथ्वीराज रासो, परमाल रासो, खुमार रासो या हमीर रासो। तो ये पंक्ति जो है वो परमाल रासो की है। बी विकल्प उत्तर सही हो जाएगा। इसके लेखक जगनिक हैं। सवाल नंबर 14 पर आते हैं, करके हमीर रासो के रचयिता के संबंध में मतभेद है। शुक्ल जी और राहुल सांकृत्यायन ने क्रमशः किसे इसका रचयिता माना है? सारंगधर और जज्जल, जज्जल और सारंगधर, चंद्रबरदाई और जगनिक, श्रीधर और नल्ल सिंह। तो आपको बताना है कि शुक्ल जी और राहुल सांकृत्यायन ने क्रमशः इसे किसे माना है। तो शुक्ल जी ने प्राकृत मंगलम के कुछ पदों के आधार पर सारंगधर को माना है, जबकि राहुल जी ने जो है जज्जल को माना है। तो ए उत्तर इसका सही हो जाएगा। सवाल नंबर 15 पर आते हैं, कहते विजयपाल रासो के रचयिता कौन है और इनमें कहाँ के राजा का वर्णन है? नल्ल सिंह भाट विजयगढ़, सिरधर ईडर, मधुकर कवि कन्नौज और भट्ट केदार दिल्ली। तो उत्तर जो है आपको बताना है कि कौन सा सही हो जाएगा। तो देखिए नल्ल सिंह भाट विजयगढ़ अर्थात ए विकल्प सही हो जाएगा। यह रचना जो है 11वीं सदी की रचना है, जिसमें पुंग राजा विजयपाल की वीरता का बखान किया गया है। 16 नंबर सवाल पर आते हैं, कह जयचंद प्रकाश और जयमेंग जयचंद्रिका किन कवियों की रचनाएं हैं और इनका उल्लेख किस ऐतिहासिक ख्यात में मिलता है? भट्ट केदार और मधुकर कवि राठौरारी ख्यात, जगनिक और चंद्रबरदाई नायसरी ख्यात, सारंगधर और जज्जल बांकीदास ख्यात। उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सही उत्तर क्या होगा? तो भट्ट केदार और मधुकर कवि राठौड़ा ख्यात अर्थात ए विकल्प उत्तर सही होगा। सवाल नंबर 17 पर आते हैं कि बीशल देव रासो कितने खंडों में विभाजित है? बताना है। 2, 3, 4 या 5। तो कितने खंडों में विभाजित है? तो ये कुल 4 खंडों में विभाजित है। पहला विवाह, दूसरा राजा का उड़ीसा प्रस्थान, तीसरा राजमती का विरोह विरोह विरह और चौथा जो है राजा का पुनरागमन। सवाल नंबर 18 पर आते हैं, रणमल छंद के रचयिता कौन है? जिसका समय 14वीं शताब्दी है। इसके रचयिता कौन है? श्रीधर, भट्ट केदार, मधुकर कवि या सारंगधर। तो देखिए रणछंद मल्ल जो है वो श्रीधर की रचना है। ये विकल्प उत्तर सही हो जाएगा। सवाल नंबर 19 पर आते हैं। 19 में कह रहा है पृथ्वीराज रासो का मुख्य अंगी रस कौन सा है? ये बताना है। वीर रस, श्रृंगार रस, करुण रस और ए और बी दोनों। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो सही उत्तर इसका वीर रस हो जाएगा। विकल्प ए उत्तर जो है वो सही है। 20 नंबर सवाल पर आते हैं, कह रहे कैमासवत प्रसंग किस रासो ग्रंथ का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है? पृथ्वीराज रासो, परमाल रासो, बीसल देव रासो या खुमार रासो। तो कैमासवत किसका एक हिस्सा है ये बताना है। तो ये पृथ्वीराज रासो का एक हिस्सा है। विकल्प ए उत्तर सही हो जाएगा। 21 नंबर सवाल पर आते हैं, कि शुक्ल जी ने रासो शब्द का संबंध किस काव्य परंपरा से जोड़ा है? चरित काव्य, वीर गाथात्मक काव्य, उपदेशात्मक काव्य या भक्ति काव्य। तो आपको बताना है कि शुक्ल जी ने रासो शब्द का संबंध किस काव्य परंपरा से जोड़ा है? तो उन्होंने जो है इसे वीर गाथात्मक काव्य से जोड़ा है। बी विकल्प उत्तर सही है। सवाल नंबर 22 पर आते हैं, कह रहे मनहु कला ससभान कला 16 सो बन्निन बाल वैस ससिता समीप अमृत रस पिन्निन। ये पंक्ति जो है उनमें इन पंक्तियों में किसका वर्णन है? संयोगिता के सौंदर्य का, राजमती के विरह का, पद्मावती के सौंदर्य का, कृष्ण की बाल लीला का। किसका वर्णन है? तो चंद्रबरदाई ने इसमें जो है पद्मावती समय में रानी पद्मावती के अप्रतिम सौंदर्य का जो है वो वर्णन किया है। तो सी विकल्प उत्तर सही होगा। सवाल नंबर 23 पर आते हैं, आदिकालीन वीर गाथाओं की प्रमुख विशेषता क्या थी? युद्धों का सजीव वर्णन और आश्रयदाताओं की अतिशोक्तिपूर्ण प्रशंसा, राष्ट्रीयता का अभाव, कल्पना की प्रधानता और ऐतिहासिकता का गौण और डी की उपरोक्त सभी। तो आपको 23 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है कि आदिकालीन वीर गाथाओं की प्रमुख विशेषता क्या रही। तो उपरोक्त सभी उत्तर इसका जो है वो सही हो जाएगा। 24 नंबर सवाल पर आते हैं, आल्हा और उदल नामक दो वीरों का संबंध किस राज्य से था?
अजमेर, महोबा, कन्नौज और चित्तौड़। तो किससे संबंध था? तो देखिए ये महोबा के राजा परमाल के संग सामंत और महान योद्धा थे। बी विकल्प उत्तर सही होगा। सवाल नंबर 25 पर आते हैं। करें बीसलदेव रासो की भाषा के संबंध में शुक्ल जी का मत क्या है? ये आपको बताना है। यह शुद्ध संस्कृत है, यह साहित्यिक नहीं राजस्थानी देश भाषा है, यह पूर्णतः भ्रंश है, यह खड़ी बोली का प्रारंभिक रूप है। तो बीसलदेव रासो के संबंध में शुक्ल जी का मत क्या है? तो उनका मत है कि साहित्यिक नहीं है बल्कि राजस्थानी देश भाषा है। सवाल नंबर 26 पर आते हैं। करें पृथ्वीराज रासो के रेवा तट समय में किस शासक के साथ युद्ध का वर्णन जो है वो किया गया है? शहाबुद्दीन गौरी, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद गजनी और जयचंद। तो किसका वर्णन किया गया है? तो शहाबुद्दीन गौरी। ए विकल्प उत्तर सही हो जाएगा। रेवा नर्मदा नदी के तट पर पृथ्वीराज और गौरी के बीच में भीषण भीषण संग्राम का वर्णन इस अध्याय में मिलता है। सवाल नंबर 27 पर आते हैं। आल्हा को किस छंद में गाया जाता है? दोहा, बीर या आल्हा छंद, छप्पे या तोमर। तो देखिए आल्हा को बीर या आल्हा छंद में ही गाते हैं। बी विकल्प सही हो जाएगा। यह एक सममात्रिक जो है वो छंद है और इसके दो चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 31-31 मात्राएं होती हैं। सवाल नंबर 28 पर आते हैं। कर्नल टाड ने पृथ्वीराज रासो के कितने भाग का अंग्रेजी अनुवाद कराया था? संपूर्ण रासो का, केवल कुछ महत्वपूर्ण समयों का जैसे कैमास वध का, केवल रेवा तट का, रासो के प्रथम सर्ग का। तो टांड ने पृथ्वीराज रासो के कितने भाग का अंग्रेजी अनुवाद कराया? तो केवल कुछ महत्वपूर्ण समयों जैसे कैमास वध का। सवाल नंबर 29 पर आते हैं। करें कि रासक छंद से रासों की व्युत्पत्ति मानने का आचार्य प्रसाद द्विवेदी का मुख्य तर्क क्या है? ए अपभ्रंश में रासक एक काव्य रूप और छंद दोनों था। बी रासक शब्द का प्रयोग संदेश रासक में हुआ है। सी ए और बी दोनों। और डी कह रहा है कि यह केवल एक अनुमान है। तो आपको उत्तर बताना है कि सही उत्तर क्या होगा। तो ए और बी दोनों हो जाएगा। सी विकल्प सही है। सवाल नंबर 30 पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रासो ग्रंथ अर्ध प्रमाणिक की श्रेणी में आता है? पृथ्वीराज रासो, कुमार रासो, परमार रासो या हमीर रासो। तो इसका उत्तर क्या होगा ये आपको बताना है। तो इसका उत्तर पृथ्वीराज रासो विकल्प ए जो है वो सही हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आएगी। अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।